देखिए सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्या दिया है आपको, डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x² वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, तो इसको कंपेयर कराते हैं हम किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q से कंपेयर कराते हैं। तो हम पाते हैं कि p की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3x², और q की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास x रेज टू दी पावर 5। ठीक है, x रेज टू दी पावर 5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहीं पे निकाल लेते हैं इसका। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। ये होता है e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन p कितना है, 3x² dx। 3x² का क्या होगा, x³ 3। तो ये e टू दी पावर कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू दी पावर x³ आ जाएगा ना। e रेज टू दी पावर x³ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, e रेज टू दी पावर x³। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या आएगा सर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e रेज टू दी पावर x³, और दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q कितना है, x रेज टू दी पावर 5, x रेज टू दी पावर 5 e रेज टू दी पावर x³, e रेज टू दी पावर x³ dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है सर, यहाँ पे आप यदि x³ को t रखते हैं, x³ को t रखते हैं तो 3x² dx इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, dt मिलता है। 3x² dx इक्वल टू dt मिलता है। तो ये बनेगा क्या, आपका जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। इसको आप कैसे तोड़ेंगे, पहली बात तो 1/3 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, y इंटू ई टू दी पावर x³ ये होगा। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो x³ करना पड़ेगा, e टू दी पावर x³ हो गया, dx ना इंटू x² x टू दी पावर 5 को तोड़ दिया ना, x² dx करना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट c। ठीक है सर, x² प्लस कांस्टेंट c। अब आप देखो इसके बाद की कहानी क्या आएगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू ई टू दी पावर x³, दिस इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन t e टू दी पावर t, t e टू दी पावर t, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सर, dt प्लस कांस्टेंट c। अब आप इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं, y इंटू ई टू दी पावर x³, दिस इक्वल टू, इसको हम बहुत बार कर चुके हैं, कितना आता है इसका इंटीग्रेशन, 1/3 से मल्टीप्लाई भी करना था ना मुझे, 1/3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके dt मानूंगा ना, इसको 3 आना चाहिए ना, 3x² दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये 1/3 बाहर आएगा, और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन t e की पावर t माइनस का आगे बनता है e की पावर t प्लस कांस्टेंट c। बस आंसर आ गया। तो आप वैल्यू रख दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा y इंटू ई टू दी पावर x³, दिस इज इक्वल टू 1/3, ब्रैकेट के अंदर t कितना है, x³ e टू दी पावर x³ माइनस e टू दी पावर x³ प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आंसर आ जाएगा सर। क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगेन इसको जब हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से
कंपेयर कराते हैं तो हम पाते हैं कि p की जो वैल्यू इसमें आ रही है p इज इक्वस टू 1/x आ रहा है और q की जो वैल्यू आ रही है sin x आ रही है। ठीक है सर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं यहीं पे निकाल देता हूँ e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx मतलब 1/x dx, तो log x आएगा तो x बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, x आ गया। ठीक है, x ही आएगा ना। 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, एक्चुअली ये 2/x है सर, ये 2 भी तो है, 2 कहाँ चला जाएगा इसमें, 2/x आएगा ना। 2/x का मतलब एक्स स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा ना लॉग के, तो एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन कितना हुआ फिर, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मतलब साइन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो आप देखिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2 बार करना पड़ेगा ना हमें। पहला आएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, माइनस का माइनस इसीलिए लिख दिया मैंने पहले, कॉस एक्स होगा। फिर उसके बाद अंदर कितना बचेगा आपके पास, माइनस, एक ऑलरेडी होता है तो प्लस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x हुआ ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हुआ, और वो जो साइन का डेरिवेटिव था वो कॉस एक्स आ गया। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स आ गया, समझ रहे हैं ना। प्लस कॉन्स्टेंट सी, प्रोडक्ट रूल लगा दिया बस, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अब ये फिर फॉर्मूला बन गया, प्लस कितना 2 बाहर लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स हुआ, माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बाहर से सी। बस अगली लाइन में आपका आंसर कितना हुआ है, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये हो जाएगा, और साइन एक्स का करोगे तो प्लस आएगा 2 कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है y इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर इतना आ जाएगा सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, तो इसको कंपेयर कराओ किससे, डी वाई, ये साइन एक्स तो हमने कर लिया ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1/x, यही तो करा इससे पहले, 2 बार क्यों लिख दिया फिर। इसको करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है, इसको कंपेयर कराते हैं हम किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से जब इसको कंपेयर कराएंगे तो हम पाएंगे कि p इज इक्वल टू 1/x आ रहा है, और q इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है सर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, दिस इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो 1/x का मतलब log x आएगा, log x e की पावर log x x हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया सर, x आ गया। देयरफॉर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाल लिया। देयरफॉर अब सॉल्यूशन लिखते हैं फिर इसका, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होगा बताइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मीन्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यदि आप एक्स स्क्वायर को यहाँ पे t रखते हैं तो
2x dx बराबर आप पाते हैं dt, और x dx की जगह पे आपके पास क्या मिल जाता है, dt/2। तो y इंटू एक्स बराबर 1/2, इंटीग्रेशन के अंदर कितना आएगा सर, साइन ऑफ t dt प्लस कांस्टेंट c। तो आंसर आ गया, कितना आया, y इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन t का कितना होगा, कॉस ऑफ t माइनस साइन के साथ प्लस कांस्टेंट c। अब कॉस t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू रख दो ना, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, यही मिलेगा ना, साइन t की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे, सही कर रखा ना मैंने, एक्स स्क्वायर को यदि t रखें तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt/2, x dx की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dt/2। ठीक, यही मिलेगा फिर, हाँ सही है। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा, -1/2 होगा। है तो लिख दूँ पूरा आंसर, y इंटू एक्स इज इक्वल टू -1/2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओ क्या हो गया यार, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन। तो इसको कंपेयर कराते हैं हम, जब हमारे पास dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से जब हम कंपेयर कराएंगे, हम पाएंगे कि p की जो वैल्यू आ रही है 3x² अपॉन 1 प्लस x³ आ रही है, और जो q की वैल्यू आ रही है सर, वो आ रही है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस x²। ये q हमारे पास आ गया, p और q निकल गए। तो p और q निकल गए, तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं फिर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दिस इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, p कितना है 3x² अपॉन 1 प्लस x³ dx, दिस इक्वल टू, इसको t लेते हो तो ऊपर वाला dt है, तो ये कितना आ जाएगा, e पावर log ऑफ 1 प्लस x³, यही मिलेगा। log ऑफ 1 प्लस x³ का मतलब 1 प्लस x³ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1 प्लस x³। देयरफॉर अब सॉल्यूशन लिख देते हैं फिर, सॉल्यूशन कितना आएगा फिर, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना होगा सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस x³, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x², नो सॉरी कितना है वो, साइन x² अपॉन 1 प्लस x³ इंटू 1 प्लस x³ dx, q ये है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, हमारे पास बचा साइन x² ये ना, ओ सॉरी साइन x² नहीं है, साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x से अंतर आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर x है, तो इसको तोड़ देंगे फिर। साइन स्क्वायर x को तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं ना, साइन x² होता तो तब गड़बड़ हो जाती हो। 1 प्लस x³ इज इक्वल टू कितना, तोड़ दें इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस का फॉर्मूला लगा दो ना, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, बाहर से कितना dx प्लस कांस्टेंट c, बस अब बन गया फिर ये। इसका आंसर कितना आएगा फिर, आप देखो, y इंटू 1 प्लस x³, y इंटू 1 प्लस x³, राइट हैंड साइड में 1/2 मतलब x आ जाएगा, माइनस का cos 2x का कितना होगा, sin 2x अपॉन एक 2 तो बाहर से था ये वाला, और ये एक 2 यहाँ से आएगा प्लस कांस्टेंट c। ठीक है सर, इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका
मतलब 1/2 कॉमन लेना और क्या सिंप्लीफाई करोगे इसको। ठीक है, ये बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कह रही है हमसे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना दे रखा है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले ढंग का बना लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मतलब कॉस से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कितना आएगा सेक एक्स इंटू वाई, सेक एक्स इंटू वाई इज इक्व टू 10x, यही तो बनेगा इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। कंपेयर कराओ, कंपेयरिंग इट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से जब कंपेयर कराऊंगा, दिस इम्प्लाइज p इज इक्व टू मैं प्राप्त करूंगा कितना सेक एक्स, और q इज इक्व टू मेरे पास क्या होगा 10x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए सर इसका कितना आएगा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, यही होगा। तो सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कितना आएगा, e पावर इसका कितना होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। तो e log 1 हो गया, तो आंसर कितना आएगा सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। ये हमारे पास मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन लिखिए फिर आप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है सर, q हमारे पास बचा 10x, और ये कितना आया आपके पास सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, और बाहर से dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, इस सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और बाहर से कितना आ गया dx प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इक्वल टू सेक एक्स 10x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे सर, और इसको पहले तो इसको तोड़ दो आप, सेक एक्स 10x का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, प्लस इसका भी जानते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 10x को तोड़ देते हैं हम, dx प्लस कॉन्स्टेंट c। बस आंसर आ गया। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन कितना हो गया सेक एक्स, और सेक स्क्वायर x का क्या हो गया 10x, और माइनस 1 का क्या हो गया x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो सर हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया, y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू दिस इज आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया, ये आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये है अगला क्वेश्चन, ये है डी वाई बाई डी एक्स। इसमें से डायरेक्ट निकालूंगा मैं, तो p इज इक्व टू माइनस का कितना आ रहा है सर 10x आ रहा है, और q कितना है सर e रेज टू दी पावर x है। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx मतलब माइनस का 10x dx, माइनस ही है ना यहाँ पे, माइनस का 10x dx। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 10x dx ना। तो ये कितना होता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू दी पावर, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा आपके पास कितना आएगा 10x dx, मतलब कितना होता है माइनस का log cos x होता है ना इसका। तो 10x का माइनस log cos x होता है, एक माइनस ऑलरेडी है बाहर से, तो कितना आ जाएगा log ऑफ cos x ना सर। तो इसका मतलब सॉल्व किया तो खाली हमारे पास cos x आ गया, cos x आ गया। ठीक है, ये क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ फिर अब, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स का, तो y इंटू हमारे पास कॉस एक्स बराबर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, कॉस एक्स डी एक्स वाले में प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा। अब ये क्वेश्चन जरा सा हमारे पास इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा सर। देखो ये वाले पार्ट को ना, अगर मैं इसको i इज इक्वस टू ये लेता हूँ, क्योंकि हटेगा नहीं ना, नहीं तो i इज इक्वस टू ई टू दी पावर x कॉस एक्स डी एक्स को जब सॉल्व करते हैं हम, इसमें करने के दो तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है इसका, हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। देखो तो i इज इक्वस टू जब आप करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन का कॉस एक्स का साइन एक्स आएगा माइनस का ना, डिफ्रेंशिएशन प्लस हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये बना ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बना। कॉस एक्स का डेरिवेटिव जब आप करते हैं तो माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब आई एक बार ये आई ही रहने दीजिए, इसको ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, अब जब दोबारा करेंगे ना सर इसका इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन एक्स का फर्स्ट फंक्शन तो साइन एक्स होगा ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इतना माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना आया कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब आप समझ रहे होंगे ये वैल्यू आई मिल गई आपको और माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ 2i आ जाएगा। तो 2i इज इक्व टू ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा साइन एक्स प्लस बाहर कितना है ये कॉस एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया ना 2i इज इक्व टू इतना आया सर, है ना। ये जो सॉल्व मैंने किया 2i इज इक्व टू इतना है, तो i कितना हो जाएगा 1/2, i की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर कितना आएगा 1/2 ई टू दी पावर x ब्रैकेट के अंदर साइन x प्लस कॉस x, ठीक है सर, प्लस कांस्टेंट c, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है इसका आंसर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी, तो हमने इसका आंसर निकाल दिया, ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहले तो इसको cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्व टू कितना आएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्व टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब ऊपर आएगा तो सेक क्यूब एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा सेक क्यूब एक्स मिल जाएगा सर। तो अगर ये सेक क्यूब एक्स मिला तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है 10x dx, ठीक है। 10x का कितना होता है लॉग ऑफ, ये माइनस में लिखते हो तो माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, लेकिन माइनस दिक्कत करेगा तो हम क्या कर देते हैं प्लस में कर देते हैं, तो लॉग सेक एक्स होता है, लॉग सेक एक्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सेक एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा सर सेक एक्स आ जाएगा। बस अब आप सॉल्व कर लो इसको। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इंटू सेक एक्स इज इक्व टू इंटीग्रेशन का राइट हैंड साइड में कितना आएगा सेक एक्स, मतलब कितना आएगा सेक क्यूब एक्स, तो ये है तो एक सेक एक्स ही आएगा, तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक 4x dx आएगा ना प्लस कांस्टेंट c। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे y इंटू सेक एक्स दिस इज इक्व टू सेक स्क्वायर एक्स का जब आप इंटीग्रेशन वो तोड़ के लिखोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हुआ, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ये हुआ आपके पास, और बाद वाले को आप सेक स्क्वायर एक्स ही रहने दो। इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो y इंटू सेक एक्स तो ऐसे ही रहा, दिस इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं 10x होता है,
प्लस अगले में क्या आएगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी डी एक्स के साथ है, डी एक्स भी आएगा। तो अब जब आप इसको तोड़ के लिखेंगे या आप इसको सीधे ही अगर हम टी रख दें तो सर इसको ये न करके, एक बात सुनिए, इसको ऐसा न करके हम सीधे सॉल्व करने की कोशिश करें तो सीधे भी तो सॉल्व हो जाएगा ये। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे अगर हम 10x को t ले लेते हैं, 10x को t ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्व टू हमारे पास डी टी आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया, सीधे ही सॉल्व हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आया t प्लस ये कितना आया आपका टी क्यूब बाई 3, टी और टी क्यूब बाई 3 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास t प्लस टी क्यूब बाई 3, अब वैल्यू रख दो, प्लस कांस्टेंट आपका c भी है, प्लस आपके पास क्या है c कांस्टेंट भी है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, y इंटू सेक एक्स, वाई इंटू सेक एक्स इक्व टू दिस, मतलब y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू ये क्या था आपका 10x प्लस कितना, प्लस 10x प्लस 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा सर, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इस पे आते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी कितना है सर, पी इज इक्व टू आपको साफ दिख रहा है 10x है, और q कितना है सर, q इज इक्व टू एक्स रेज टू दी पावर m इंटू कॉस एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे 10x का कितना होता है, e की पावर 10x लॉग सेक एक्स, e से कैंसिल हुआ, अभी तो ऊपर निकाल रखा है, सेक एक्स हो गया ये। तो देयरफॉर सॉल्यूशन लिखो, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स टू दी पावर m, क्या बनेगा ये, एक्स टू दी पावर m इंटू कॉस एक्स, q यही है, इंटू सेक एक्स डी एक्स, तो सीधे ही सॉल्व हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसका आंसर बताओ, y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू, ये तो 1 आ गया है, एक्स टू दी पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये आंसर आना चाहिए फिर इसका, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम, ये क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले आपको ये, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, डी वाई कॉस एक्स डी वाई बाई कॉस ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस वाई साइन एक्स, ऐसा ही बनेगा, वाई साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास मिला डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का y, इसको यहाँ लाऊंगा ना, फिर डिवाइड करूँगा, y 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन मतलब सेक एक्स हो गया, ठीक है, यही बना। राइट हैंड साइड में जाएगा तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा शायद, या कुछ और बनेगा। आपके पास तो y साइन एक्स था ना, तो कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही लिखा हमने जी, बिल्कुल। तो ये तो अब ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 10x बराबर सेक एक्स। चलो नहीं बना तो बना देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है 10x, 10x का लॉग सेक एक्स होता है, लॉग ई कैंसिल हो गया तो सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। तो देयरफॉर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा फिर इसका, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है सेक एक्स इंटू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो खाली सेक एक्स है ना, सेक एक्स इंटू क्या बनेगा ये सेक एक्स डी एक्स,
प्लस कांस्टेंट सी। तो आंसर देखो लिख दिया है, आंसर आ गया इसका, कितना आया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, 10x प्लस कांस्टेंट सी। दिस इज माय आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें यही था ना, ऊपर वाला तो हमने कर लिया था शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये है, ये तो फिर वही क्वेश्चन बन गया, तो cos x आ गया ना, जरा सा अंतर आ जाएगा इसमें, इसको यहाँ लाओगे तो dy, क्योंकि cos से डिवाइड करना है तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स ना, y आप जब डिवाइड करोगे उस साइड ले जाऊंगा तो y cos x ही आएगा, फिर cos x से जब भाग करूंगा इसको y इंटू कॉट एक्स आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से जब आप भाग करोगे ना, ऊपर वाले में 10 आ रहा था तो इसमें कितना आएगा, कॉट एक्स, कॉट एक्स बराबर राइट हैंड साइड में वहाँ सेक आ रहा था तो यहाँ माइनस प्लस था, वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है, कोसेक एक्स डी एक्स आ जाएगा। सर समझ रहे हैं आप? ठीक है, मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स कॉट एक्स डी एक्स, कॉट का लॉग साइन एक्स होता है तो ई लॉग हट गया तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y कितना है, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, साइन एक्स इंटू माइनस का कोसेक एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो खाली x आ गया ना इसका, तो y इंटू साइन एक्स, साइन कोसेक 1 हो गए, बराबर -1 का माइनस का x प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अगला भी कुछ इसी तरीके का है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये तो उसी पैटर्न पे है ना क्वेश्चन। तो क्या आएगा, p बराबर कितना है सर, p इज इक्वल टू कॉट एक्स, और q कितना है सर, q इज इक्वल टू है 2 cos x, 2 cos x। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट लिख दूं, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स ना dx, कॉट एक्स का क्या होता है, ये पूरा लिख देता हूँ मैं, लॉग साइन एक्स होता है, इसीलिए तो ऊपर वाले में सीधे लिख दिया था मैंने साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू साइन एक्स बराबर राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो सर ये साइन 2x हो गया, y इंटू साइन एक्स, राइट हैंड साइड में साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x का क्या होगा, माइनस का कॉस 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आंसर आ जाएगा ना इसका। ठीक है, ये आना चाहिए फिर आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब ज़रा फटाफट करते हैं इनको। अगला क्वेश्चन तो हाँ है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं सर इसको डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डिवाइड करोगे 1 अपॉन साइन से, उसको क्या लिखोगे, कोसेक का 2x वाई बराबर साइन 2x से डिवाइड करोगे 10x को, साइन 2x को क्या लिखोगे, साइन 2x अपॉन यही रहने दो, सॉरी कितना 10x अपॉन साइन 2x ही रहने दो, अभी तोड़ दूंगा मैं इसको, साइन 2x को। और ये जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e पावर इंटीग्रेशन माइनस का कोसेक 2x dx। अब माइनस का कोसेक x 2x dx का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे तो ये एक्चुअली ये होता है e पावर माइनस का 1/2 log 10x ना, log 10x माइनस का 1/2 e की पावर log 10x। तो ये ऊपर ले जाऊंगा तो 10x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 10x की पावर 1/2। देयरफॉर सॉल्यूशन अब लिखूंगा मैं, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10x की पावर -1/2 ना, -1/2 10x
की पावर 10x की पावर कितना आएगा सर -1/2 इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था यहाँ पे 10x अपॉन नीचे sin 2x था इंटू 10x अपॉन sin 2x इंटू 10x की पावर कितना 10x की पावर माइनस का 1/2 dx 1/2 dx सर ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई जब आप करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा ये देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मूला लगाओ sin x अपॉन cos x अपॉन 2 sin x cos x लगाओगे और ये 10x है तो ये सर बनेगा 1/2 निकाल के देख लो आप 10x की पावर तो -1/2 तो ऐसे ही रहेगा -1/2 और ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x को t लो तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया तो 1/2 कितना आंसर आ जाएगा इसका 10x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 ठीक है t की पावर 1/2 आएगा ना प्लस कांस्टेंट c y इंटू 10x की पावर -1/2 अपॉन इतना और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो उसको उस साइड ले जाके एक 10 कट जाएगा अदरवाइज ये भी इसका आंसर रह जाएगा सर ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है इसमें cos स्क्वायर एक्स ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया इसको आप कर लेंगे मेरे ख्याल से ज़रा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको अगर मैं dy/dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा सर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स ठीक है। तो अब आप देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ e पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो e पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब कितना होता है सेक का 10 होगा तो क्या हो जाएगा e की पावर 10x से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा देयरफॉर सॉल्यूशन y इंटू ई टू दी पावर 10x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x dx प्लस कॉन्स्टेंट c 10x को जैसे ही आप यहाँ t रखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी तो टी ई टू दी पावर टी डी टी इसको तो आप कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं ना टी की पावर डी टी अब आप इसको सॉल्व कर लो ई की पावर 10x 10 ई की पावर टी इसी क्वेश्चन में 2-3 बार हम सॉल्व कर चुके हैं इसको तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा सर ठीक है। तो इतने क्वेश्चन करते हैं फिर इसमें इससे आगे के क्वेश्चन फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे।